अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का पार्ट, और पार्ट ए में उन्होंने हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हैं और कहा है कि बेस्ट जो इसका मीनिंग है उसको सर्कल कर दें एंड सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट में बेस्ट मीनिंग है टेक्स्ट के लिहाज से उसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शंस लिखती जाऊंगी। पहला है वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, कि हम एक कौम है, उन्होंने यकीन दिलाया 3 साल पहले पाकिस्तान बनने से पहले। ठीक है, ऑप्शन ए है टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है बताया। बी है सेड एम्फेटिकली, सेड एम्फेटिकली, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि मेरी तरह ना आपकी टंग स्लिप हो। सेड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली का मतलब होता है कि यकीन दिलाना, वही अफर्म्ड और एम्फेटिकली सेम ही बात होगी कि किसी चीज पे जोर देना कि हम हैं एक कौम, हम एक नेशन है। और सी है ब्रोक इन, ब्रोक इन का मतलब है कि किसी की बात काट के अपनी बात करना। तो बेस्ट आंसर इसका हमारा है बी। उसके बाद नंबर 2 में वो कह रहे वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी अपनी एक अलग से हमारा नजरिया है जिंदगी का। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, सेपरेट। तो ऑप्शन जिसमें पहला है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का भी यही मतलब होता है जो कि सही आंसर है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। पार्ट बी है पावरफुल, ताकतवर। सी का मतलब है, सी में जो आपका वर्ड है वो है वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि कंफर्म नहीं है, नॉट श्योर, इस किस्म का कोई नजरिया है। तो सही आंसर हमारा है, एक्चुअली हमारा जो सही आंसर है वो है डिस्टिंग्विश्ड, ईडी इसके एंड पर आएगा। डिस्टिंग्विश वर्ब के तौर पे यूज होता है, डिस्टिंग्विश्ड हमारी एडजेक्टिव हो जाती है। ठीक हो गया, तो इसका पार्ट 2 का है ए। फिर हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। कीप अप योर मोरल, यानी कि अपने हौसले को बुलंद रखो या अपने हौसले को कायम रखो। कीप अप का मतलब होता है कायम रखना। ए, अच्छा, मोरल के लिए जो उन्होंने वर्ड दिए, ए है वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है दौलत। बी है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मोरल, ये आपका सही जवाब है। सी है वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज। तो नंबर 3 का भी आंसर है बी, फोर्टिट्यूड, मोरल, हौसला। नंबर 4 पे डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें। ए अटेंडेड टू, अटेंडेड टू का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। बी स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरना। स्क्वेयर्ड अप का मतलब होता है किसी के साथ हिसाब बराबर करना। ठीक हो गया, तो इसका सही जवाब है बी, नंबर 4। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में वो कह रहे हैं वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, कि हमें इसको बहादुरी के साथ इसका सामना करना चाहिए ताकि पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाया जा सके। ऑनर के लिए इज्जत भी सही है वर्ड, वकार भी सही है। अब जो इसके मीनिंग्स हैं किस वर्ड के, फेस के जो मीनिंग्स उन्होंने लिखे हैं, एक है रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज की मुरम्मत करना, नॉट राइट। बी है कोप विद, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को हैंडल करना, ये सही जवाब है। अच्छा, फिर हमारा बी है, नंबर 5 का भी सही आंसर है बी। और इसमें का जो तीसरा ऑप्शन है वो है करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है ठीक, सही, एक्यूरेट। ठीक हो गया, ये आपके हैं एमसीक्यूज। अब हम इसका जो पार्ट बी है, अच्छा पार्ट बी में वो कह रहे कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम्स हम सारे कर चुके ट्रांसलेशन के लेक्चर्स में, इसके आंसर के लिए आप उनसे रुजू फरमाएं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में उन्होंने हमसे कहा है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब तक हमने किए सिनोनिम्स,
अब उन्होंने हमें दे दिए जी एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वाले लफ्ज। उर्दू में इसको कहते हैं अल्फाज मुतजाद। तो ये हमारे पास वर्ड है। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद, और इसके लिए जो एंटोनिम आप लिख सकते हैं स्केप्टिसिज्म। फैंसी वर्ड स्केप्टिसिज्म, इसमें आपका आ जाएगा एंटोनिम स्केप्टिसिज्म। कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है स्केप्टिसिज्म, होता है कि आप श्योर नहीं है, आपको इस बात पे यकीन नहीं है, आप इस पे आपको नहीं लगता कि ये बात सच है, या तो इसका मतलब हो गया कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया आपको एतमाद है किसी चीज पे, आपको पता है कि हाँ ये बात सच्ची है। स्केप्टिसिज्म उसका उल्टा हो गया, आपको नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है वकार या इज्जत। सिंपली इसको कर देंगे डिस ऑनर। हाँ जी, डिसऑनर, डिसऑनर से मुराद है कि ऑब्वियसली उसकी एब्सेंस, ऑनर की एब्सेंस, बेइज्जती, सिंपल। आगे बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, इसको कर दें जी डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब होता है कि अकीदा ना होना, किसी चीज पे यकीन ना होना। आगे है सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलहदा, इसके लिए आप कर लें जॉइंट यानी इकट्ठे या टुगेदर। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है यकजहती, इसके लिए दो वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। एक हो गया डिवीजन यानी अलग अलग होना, यूनिटी ना होना, और दूसरा वर्ड आ गया आपका डिसयूनिटी। डिसयूनिटी। आगे है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है सियासी, इसको कर दें जी ए पॉलिटिकल। ए पॉलिटिकल का मतलब होता है गैर सियासी। ठीक हो गया, ये आपका है पार्ट सी। और पार्ट डी में हमारे पास कुछ इडियम्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना है, वो भी कर लेते हैं। अब हमारे पास हैं कुछ जी इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं कि एक छोटा सा फ्रेज होता है जिससे आप जिसके एक लंबा और एक बड़ा मतलब होता है। जैसे कि है बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस का मतलब है कि कहीं कहीं से कुछ समझ आना, कहीं कहीं से कोई छोटे मोटे चीजों को आप हासिल करना। इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। I could only hear bits and pieces I could only hear bits and pieces of your message because of the noise। यानी कि किसी ने जी आपको कोई मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज भेजा, और आपको थोड़ी थोड़ी उसकी समझ आई, पूरी समझ नहीं आई क्योंकि आसपास शोर बहुत ज्यादा था। तो आप ये कहेंगे आई कुड ओनली हियर बिट्स एंड पीसेस ऑफ योर मैसेज बिकॉज ऑफ द नॉइज। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब है एक आम आदमी। ठीक हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? वी मस्ट कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट बिफोर announcing the new policy। यानी कि नई पॉलिसी का ऐलान करने से पहले हमें चाहिए कि हम आम आदमी के राय को जहन में रखें। ठीक हो गया। मैन इन द स्ट्रीट का ये मतलब हो गया। आगे है रेजिंग स्पिरिट। रेजिंग स्पिरिट का मतलब होता है किसी की हौसला अफजाई करना।
इसको हम ऐसे कर देंगे, द टीचर्स स्पीच raised the spirit of the students. ठीक हो गया कि टीचर की जो तहरीर थी, जो स्पीच थी, तकरीर थी, उसने बच्चों का हौसला बढ़ाया। अच्छा, अगर उन्होंने रेजिंग स्पिरिट लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि आप भी रेजिंग स्पिरिट ही लिखें अपने जुमले में, आप रेज स्पिरिट भी कर सकते हैं, किसी और टेंस में भी इसको लेके जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक आपका जुमला सही है, आपने उसका इस्तेमाल सही किया इडियम का, तब तक कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। आगे है पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना। ठीक हो गया, कहीं किसी चीज से गुजरना, तो हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू पास थ्रू this market during daytime, यानी कि इस बाजार से गुजरना नामुमकिन है दिन के टाइम में। इससे ये आपको पता चलता है कि यहाँ पे बड़ा रश होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। आगे है फॉल प्रे। फॉल प्रे का क्या मतलब होता है? फॉल प्रे का मतलब होता है किसी का विक्टिम बन जाना, कि किसी स्कैम में आ जाना, किसी धोखे में आ जाना। इसको हम कैसे करेंगे? माय ग्रैंडफादर फेल a prey to the fake beggars scam, या सिर्फ बेगर्स स्कैम कर दें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जी स्कैम का मतलब ही है किसी को धोखा देना। यानी कि मेरे दादा जो है वो एक बेगर के, यानी कोई जो मांगने वाला होता है, जो भिखारी होता है, उसके धोखे में आ गए। ठीक हो गया। ये आपके हैं इडियम्स। इसमें यूनिट 6 द विजन एंड पाकिस्तान के, इनको प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।